दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। आप देखिए, आपके अपने आप बहुत से लोग नौकरी करते हैं, कोई टीचर होंगे, प्राध्यापक होंगे, उनको हर महीने में तनख्वाह मिलता है। वो क्या करते हैं कि अपनी सैलरी में से कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, और रिटायर होने के बाद जब उनको प्रोविडेंट फंड का पेंशन सब पैसा मिलता है, तो वो बैंक में ब्याज से रखकर फिर रिटायर्ड लाइफ में उस ब्याज पर उनको पैसा मिलता है, अपना उधर निर्वाह करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि पानी ऐसा आता है, उड़ीसा में इतने बाढ़ आते, कितनी बर्बादी होती है। मैं बचपन से पढ़ते आया, मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने ये बाढ़ प्रोटेक्शन का प्रोग्राम बनाया कि भाई ये पानी जो ये जमीन में डिपॉजिट नहीं कर सकते क्या पानी डैम तालाब में स्टोरेज नहीं किया जा सकता क्या? अगर ये करते जाएंगे तो शायद ये संभावना नहीं आएगी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में जा सकता है। मैंने आंध्र प्रदेश में मेरे कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री था, एक पोलावरम करके डैम बनाया 60,000 करोड़ का, अभी वो लगभग पूरा हुआ है। वो पोलावरम जो है, उसके बाद गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है, और पानी के झगड़े चल रहे हैं। मैं जब मंत्री बना तो करीब 1970 से 23 झगड़े थे राज्यों में। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को बुलाता था, चाय पानी करने के बाद चर्चा में मैंने दरवाजा बंद किया, तुम जब तक सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। 17 विवाद तो निपटा दिए, पर मुझे एक बात का आश्चर्य लग रहा था कि जब भारत को स्वाधीनता मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र तैयार हुए, तब 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। और पाकिस्तान को जो नदियां मिली, उसका पानी, भारत के अधिकार का पानी जो था, जो 3 नदियां भारत को मिली, उसका पानी ये पाकिस्तान में जा रहा था। तो मैंने कहा कि ये पानी हमारे अधिकार का है, ये तो हमारा लिखित एग्रीमेंट है, ये पानी रोक कर मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को दूंगा तो कितना बड़ा पानी मिल जाएगा। मैंने उस काम का शुभारंभ किया, और जैसे आपका ये बहुत बड़ा डैम बना है, उसी प्रकार हीराकुंड डैम, वैसे वहां एक बहुत बड़ा डैम जो है हमारी पंजाब हरियाणा में जो बना है, उसके बाद में वहीं से कैनाल बना, इंदिरा कैनाल कहते हैं उसको, और उसमें पूरा कैनाल फूटा हुआ था। तो फिर हमने निर्णय किया कि इसको हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे उसको, और जब कॉन्क्रीटीकरण किया 2,500 करोड़ रुपए खर्चा हुए, तो राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। पानी ये इतना आवश्यक है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उतना पानी आवश्यक है। मैं अभी मेहताब जी से कह रहा था कि मैं थोड़ा सा रिसर्चर तो नहीं हूं, पर मेरे पास एक मशीन है, आप नागपुर में आइए तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, हवा से पानी तैयार होता है। मैं वो पानी रोज घर पे हम लोग वही पीते हैं, गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये मशीन बननी चाहिए। मेरा एक इंजीनियर दोस्त था, तो मैंने उसके साथ उसके 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि मैं आपको मदद कर रहा हूं, आप मशीन तैयार करिए। तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। 100% प्योर पानी। देखो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड इसमें ही लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। लो एम स्ट्राइक। और कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। मैं जब शुरुआत में स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, तब हमारी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब थी।
न रिकग्निशन था, न रिस्पेक्ट था। हम साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट कर देते तो पत्थर मारते लोग, हालत बहुत खराब। तो मैं, मेरे एक मित्र थे, वो बड़े विद्वान थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर करके, वो वर्ल्ड देश में सबसे ज्यादा डिग्री मिली थी। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन यू आर ए गुड मटेरियल बट इन बैड पार्ट, तो मैं कांग्रेस में हूँ। मैंने मेरे विचारों का मेल नहीं खाता तो मैं कैसे आऊँ, जो होगा सो होगा, मैं नहीं आऊँ। और आपको मैं बताता हूँ कि उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी, वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी। और वो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें एक वाक्य मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस वाक्य ने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा दी, और वो आप भी याद रखिए, निराश मत होइए कभी। आपको मालूम होगा उस समय वाटरगेट नाम का कांड हुआ था अमेरिका में, और रिचर्ड निक्सन साहब को रिजाइन करना पड़ा। और रिजाइन करना पड़ा तो स्थिति ऐसी आई कि वॉशिंगटन में कहीं किस एरिया में उन्होंने घर लिया था, तो वहां के सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहां नहीं रह सकते। इतना जनक्षोभ उनके खिलाफ था। तो उस समय उन्होंने लिखी हुई किताब है, और उस किताब में उनका एक वाक्य था कि मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है, अड़चने है, समस्या है, लड़ना पड़ता है, परिस्थितियां बदलते रहती है, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं।